तो नमस्कार दोस्तों, आ चुकी है चेक रिपब्लिक के अंदर हमारे पास में फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज़। आपको बताऊंगा चेक रिपब्लिक में अप्लाई करने का तरीका, और ये बताऊंगा क्या क्या आप मेरी स्क्रीन पर डिमांड लेटर देख सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें हाइड करके आपको अपना डिमांड लेटर दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। जो हमारे पास में पोस्टेड वैकेंसीज हैं आपको वही बता रहा हूँ। चेक रिपब्लिक में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा ये भी आप ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो अपनी वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है इस तरह के कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो चेक रिपब्लिक अप्लाई करना चाह रहा हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो सुन लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा, कमेंट्स के अंदर मैंने पिन कर दिया है। अगर आपको मेरे से बात करनी है या फिर अगर आपको किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना हो तो पूरी जानकारी आपको कॉल पे दी जाएगी। दोस्तों आपसे वादा करता हूं आपकी कॉल की वैल्यू पड़ेगी। कॉल बना के देखिए, मेरे रिव्यूज़ चेक कीजिए, रिव्यूज़ बोलते हैं उसके हिसाब से ही आप कॉल बनाने का फैसला कर सकते हैं। दोस्तों बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, पीसी या लैपटॉप से अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ में ज्वाइन का जो बटन मिलेगा क्लिक करना है। बहुत ही नॉर्मल सा अमाउंट है दोस्तों। अगर आप मेरे को मेरे अच्छे काम के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मोर देन वेलकम, आप जाके छोटा सा एक कॉन्ट्रीब्यूशन अपना मंथली आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। इस चीज़ के अंदर आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी मेरी सर्विसेज हैं नॉर्मल पब्लिक से हट के आपको उसका बहुत ही रीजनेबल अमाउंट जो है सर्विसेज उसमें अवेलेबल होंगी। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे मेरे अच्छे काम के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। लकी सब्सक्राइबर कोई मैं पिक करूंगा, उसके अंदर इस चीज़ से बहुत आपका योगदान मिलेगा और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादातर तो वैसे चेक रिपब्लिक के अंदर वेयर हाउस की वैकेंसीज रहती हैं। चेक रिपब्लिक में अप्लाई करने के लिए मेन कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर आप इंडिया से या आपकी अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वीज़ा की अपॉइंटमेंट अपने आप लेनी पड़ेगी। एम्बेसी के लिए वीएफएस की अपॉइंटमेंट अपने आप लेनी पड़ेगी, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्बेसी में किसी भी तरह की एंट्री इस केस में नहीं बनाता। मैनुअल अपॉइंटमेंट्स आपको अपने आप लेनी पड़ेंगी। अगर आप दुबई या फिर किसी और गल्फ कंट्री में हैं वहाँ से भी, और मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान या आपकी होम कंट्री से आपको अपने आप वीज़ा की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। वीएफएस की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है आपको मैं बता देता हूँ। वीएफएस चेक रिपब्लिक टाइप करके आपने अपनी होम कंट्री के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए एक बार चेक करना है। उसके बाद में अपने डिसाइड करना है कि अगर अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो हम इस चीज़ के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इस चीज़ के लिए आपको एक रिटर्न एग्रीमेंट मिलेगा और वो आपने साइन करना है, ताकि बाद में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि अपॉइंटमेंट का काम मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं चेक रिपब्लिक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपका तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स, इन्विटेशंस प्लस आपको 2 साल वाला एम्प्लॉय कार्ड प्रोग्राम इसके अंदर हम स्पॉन्सर करवाएंगे एम्प्लॉयर से, डेडिकेटेड एम्प्लॉयर से, जिसके वर्क परमिट के ऊपर वीज़ा लगने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑलमोस्ट 99%, क्योंकि हमारे पास जो भी एम्प्लॉयर्स रहते हैं वो सारे के सारे लाइसेंस्ड होते हैं, हायर करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से वो क्वालिफाइड होते हैं। किसी भी बंदे को आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन हायर करने के लिए वो पूरी तरह से वो जो है एलिजिबल है, उनको किसी भी तरह का कोई भी ऐसा रोक टोक या बाधा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे सैलरी आपको जो मिलेगी वो 600-700 या 800 यूरो तक आपको मैक्सिमम मिल सकती है। चेक रिपब्लिक में यूरो नहीं चलता, उनकी अपनी करेंसी है। चेक रिपब्लिक का जो अपना क्रोन होता है वो चलता है, लेकिन आपको जो सैलरी मैं यूरोज में बता रहा हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एम्प्लॉयर आपको एकोमोडेशन किसी भी शेंगन कंट्री के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको उसके अंदर ऑफर करेंगे, क्योंकि ये रूल है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर से, मेरा मतलब यूरोप में आपको रूल है कि भैया आपको एम्प्लॉयर को जो है आपका एकोमोडेशन का सारा खर्चा वगैरह जो भी है, अगर नहीं खर्चा अगर वो नहीं देना चाहता तो आप सैलरी में से वो कटेगा। और इसके अलावा दोस्तों बाकी का जो सारा आपका फूड अलाउंस अकोमोडेशन के अंदर जो है वो कभी कभी इंक्लूड होता है, कभी कभी इंक्लूड नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी, डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयर, डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री बेसिस। इसके अलावा दोस्तों आपका फ्यूचर ये रहेगा कि आपको वहाँ पर ये 2 साल का जो मैंने सिस्टम बताया, ये अक्सर 2 साल का एम्प्लॉय कार्ड प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर आप अप्लाई करेंगे और इसके अंदर आपको 2 साल का विद टीआरसी आपको कंट्री से आपकी मिल सकती है, या फिर चेक रिपब्लिक में एज पर रूल्स वहाँ जाने के बाद में आपको मिल सकती है। लेकिन इसके अंदर चेकलिस्ट के हिसाब से जो भी आप फॉलो करेंगे उसके लिए मेरी गाइडेंस आपको 100% मिलेगी, यानी कि पूरी फाइल बनाने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जो भी आपकी जॉब रहती है, जो भी आपको जिस काम के लिए आपको भेजा जाएगा, एम्प्लॉयर जो आपको बुलाएगा जिस काम के लिए स्पॉन्सर करेगा, आपको वो डेडिकेटेड काम वहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपका स्पॉन्सर रहेगा। आप वहाँ पर अगर चाहें तो आप अपनी आईडी बनाकर रजिस्टर करके उबर ईट्स के अंदर या ग्लोवो के अंदर, अगर वहाँ उस कंट्री के अंदर मौजूद है तो आप जाके अपना उसके अंदर आईडी बना के काम भी कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जॉब चेंज करने का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। आपको रेजिग्नेशन देकर ग्रेस पीरियड मिलता है, उसके अंदर आपको नई जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओवर टाइम अगर होगा तो करवाया जाएगा, ज़रूरी नहीं है ओवर टाइम आपसे फोर्सफुली करवाया जाए। और कोई भी इसके अलावा अगर आपको रिक्वेस्ट है तो उसके लिए आपके एम्प्लॉयर से ही बातचीत होगी, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए बीच में किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा।
चेक रिपब्लिक का अप्लाई करने का समय आपको बता देता हूं, 6 महीने के अंदर सारा आपका काम हो सकता है विद अपॉइंटमेंट अगर आपको मिल रही है आपकी कंट्री के अंदर। ये आपने पहले चेक करना है इस वीडियो के अंदर लाजमी, इसलिए बार बार इस चीज़ के बारे में बता रहा हूं। वैसे तो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती है, लेकिन अगर चेक रिपब्लिक के अंदर आपको अपॉइंटमेंट अगर अपनी होम कंट्री से फॉर सीजनल वीज़ा, एनी काइंड ऑफ सीजनल वीज़ा मिलती है तो आप ज़रूर मोर देन वेलकम, यू कैन अप्लाई। 3 महीने का, 9 महीने का, 6 महीने का और 9 महीने का सीजनल वीज़ा जो आपको चेक रिपब्लिक भी ऑफर करता है दोस्तों। बाकी अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको बता दिया मैंने। कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, सारे कंटेंट के लिए शेयर करना है मेरे भाई के साथ में। और इसके अलावा दोस्तों मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। बाय बाय।